खासी मशक्कत के बाद मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रियों को राजधानी में सरकारी आवासों का आवंटन कर दिया गया। इसके साथ ही मंत्रियों को आवंटित आवासों के रंग रोगन का काम शुरू हो गया है। मंत्रियों के बंगलों की साज सज्जा पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले दिनों हुए स्टेट फाइनेंस कमेटी की बैठक में मंत्रियों के बंगलों के रिनोवेशन संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। इसके बाद लोक निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव को प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जा चुका है। पिछले 5 सालों में सरकारी मकानों का रेनोवेशन काफ़ी चर्चा में रहा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल में 2 बार बीजेपी की सरकार रही है। कमलनाथ सरकार में भी रेनोवेशन हुआ, शिवराज सरकार में भी रेनोवेशन हुआ और अब मोहन सरकार में भी मंत्रियों को उनको बंगले अलॉट किए गए हैं, इसलिए बंगलों का रेनोवेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और इसके बाद हालत ये है कि मध्य प्रदेश में 5 साल के भीतर 2 सरकारों में बैठे मंत्रियों के लिए अलग अलग फंड जारी किए गए उनके बंगलों के लिए, और अब मोहन सरकार के मंत्रियों को भी बंगले अलॉट हैं तो उनके लिए भी बजट भारी भरकम खर्च हो रहा है। बंगले सजाए जा रहे हैं, माननीयों के मुताबिक बंगलों का कामकाज चल रहा है, नए सिरे से बंगले रेनोवेट किए जा रहे हैं और इसके लिए बाकायदा 20 करोड़ रुपए का बजट भी पास कर दिया है। और हैरत की बात है कि एक तरफ जब ये गरीब किसान तमाम सारी बातें सरकार करती है तो ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर मंत्रियों के बंगलों पे इतना खर्च क्यों। सरकार के इस खर्च को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने मंत्रियों को आईना दिखाने वाली बात कह डाली। गोविंद सिंह ने कहा कि ये मंत्री विधायक बनने के बाद खुद को किसान का बेटा बताते हैं, लेकिन इनको मुख्यमंत्री की बराबरी करनी है, इसलिए बंगले को वीआईपी और मन मुताबिक खर्च करके तैयार करवाते हैं। इधर जब सरकार पर सवाल उठे तो बीजेपी के प्रवक्ता ने तो ये भी कह दिया कि सरकार पर कर्ज कम हो रहा है, सरकार तमाम विकास के काम कर रही है, इसीलिए बंगलों का भी काम कराया जा रहा है। जनाब क्या है, कई मंत्री ऐसे हैं जो तत्काल आके वैभव में रहना चाहते हैं। साधारण किसान परिवार के अधिकांश जितने विधायक लोग आए हैं चुन के मंत्री हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, परिवार किसान परिवार के हैं, लेकिन सत्ता के मद में वो सब भूल गए। वो अपने नेताओं के आचरण के अनुकूल अपना काम कर रहे हैं। करोड़ों रुपए जो बिल्कुल घोर अन्याय है, प्रदेश के साथ धोखा है। सरकार में जो भी खर्चे किए गए वो आवश्यक खर्चे किए गए और जनहित के कार्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बजट को रखा गया। चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे किसान कल्याण योजना हो, लगातार इस पे सरकार द्वारा पैसा खर्च किया जा रहा है। साथ ही सरकार का कर्जा भी कम होता जा रहा है। ऐसे में सरकार के ऊपर अपव्यय का आरोप लगाना पूरी तरह गलत है। बंगलों कार्यालयों में जो भी कार्य किए गए वो आवश्यक कार्य थे और कम से कम खर्चे में किए गए हैं। अब जरा आपको उन मंत्रियों का ब्यौरा दे देते हैं जिनके बंगलों में रिनोवेशन का काम चल रहा है। कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंसाना 99 लाख रुपए, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल 91 लाख रुपए, नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय 91 लाख रुपए, स्कूल शिक्षा और परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह 82 लाख रुपए, नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी 80 लाख रुपए, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला 73 लाख रुपए। शिवराज मंत्रिमंडल में शामिल रहे कई सदस्यों को डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में जगह नहीं मिल पाई, फिर भी ये पूर्व मंत्री सरकारी आवास खाली करने को तैयार नहीं। कुछ इस उम्मीद में सरकारी बंगलों में जमे हुए हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार होने पर उन्हें मंत्री बनने का मौका मिल जाए। इन पूर्व मंत्रियों के बंगले पर कुछ नए मंत्रियों की नजर थी, लेकिन उन्होंने बंगले खाली नहीं किए, इसलिए मजबूरी में मंत्रियों को अपने लिए दूसरे बंगले पसंद करने पड़े। कुछ पूर्व मंत्री ऐसे भी हैं जो विधानसभा का चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने अब तक सरकारी आवास खाली नहीं किए। विस्तार न्यूज के लिए विवेक पांडे की रिपोर्ट।